हो जाएगा हो जाएगा। विधायक जी चापाकल चाहिए, इनका नाम लिख लीजिए। विधायक जी एकरा आवास योजना चाहिए तो नाम लिख लीजिए। आपको भूमि है? नहीं सर, नहीं है। नहीं। कै गो रूम है घर में? एक रूम है। आप बच्चा के कितना है? 5 लड़का है। 5 लड़का है। हाँ। शादीशुदा कै गो है? 3 गो। 3 गो। सब उसी में रहता है? जब हाँ, जीत वही को जाता है सरकार तो इन लोग पर एक भी ख्याल नहीं आता है कि वो लोग किस तरह जी रहा जो है। बोलते हैं ठोक के बोलते हैं और खुल के बोलते हैं। सर्वेक्षण करता सरकार तो आए, दुल्हन बन के चले सरकारी गए। भूमि है, इन पर यहाँ जमींदार और दबंगों का कब्जा रहा है। सारे लोग यहाँ पे भूमिहीन हैं। बच्चे हैं, उनको रहने का जगह नहीं है। लड़के हैं, उनको रहने का जगह नहीं है। किसी का आवास योजना आया हुआ है तो उसे आवास भी नहीं मिल पा रहा है तो क्योंकि बहुत भूमि खेद की नहीं। बात है। और रही सवाल यहाँ के कुछ पंचायत प्रतिनिधियों के भी जिम्मेदारी बनती है, से लेके ऊपर तक गए थे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है इनकी, कहीं कोई सुनता नहीं है। सरकार आपकी, व्यवस्था आपकी, सिस्टम आपका, तो फिर इन लोगों का समस्या क्यों नहीं समाप्त होता? विधायक भी यही हैं, अभी आरजेडी के विधायक हैं, तो फिर आप आगे की सरकार पीछे की सरकार पर सवाल क्यों करते हैं? सीधे सवाल का जवाब दीजिए ना कि ये लोग भूमिहीन कब तक रहेंगे। आज तक यहाँ की जो समस्या, मूल समस्या है भूमिहीन होने का, सारे लोग यहाँ पे भूमिहीन हैं और घनी आबादी है, और उस आबादी में लोग कैसे जी रहे हैं, भूमिहीन होने के वजह से उनको कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे हैं, उनको रहने का जगह नहीं है। लड़के हैं, उनको रहने का जगह नहीं है। किसी का आवास योजना आया हुआ है तो उसे आवास भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि भूमि नहीं है। हम बहुत स्वागत करता हूँ आपका बिहार न्यूज़ में, और आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सरकार आपकी, व्यवस्था आपकी, सिस्टम आपका, तो फिर इन लोगों का समस्या क्यों नहीं समाप्त होता? विधायक भी यही हैं, अभी आरजेडी के विधायक हैं और उसी विधानसभा का ये हिस्सा है। पंकज जी, पहले मैं आपको हमारे गांव में पधारने के लिए आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका जो प्रश्न है कि हमारी सरकार है, अच्छी बात है। सरकार जो हमारी है अभी वर्तमान में, वह अभी विगत कुछ दिनों से है। इससे पहले जदयू के और बीजेपी के अलायंस सरकार थे और लगातार अलायंस सरकार चल रही थी, तो हम लोग विपक्ष में थे। नहीं सर, एक बात है, ये साहेबपुर कमाल विधानसभा है जी। और इस विधानसभा में अगर किसी को याद हो तो जब से याद करेगा तब से आरजेडी का ही जमाना रहा है। शासन व्यवस्था उनकी रही है। नगर विकास मंत्री यहीं के विधायक हुआ करते थे, है ना। 15 साल लालू प्रसाद जी का भी समय चला था। बीच में ये बीजेपी वाले सेंध मार लिए थे, लेकिन समस्या तो ज्यों की त्यों है। तो फिर आप आगे की सरकार पीछे की सरकार पर सवाल क्यों करते हैं? सीधे सवाल का जवाब दीजिए ना कि ये लोग भूमिहीन कब तक रहेंगे। भूमिहीन के लिए सरकार के तरफ से जो 5 डिसमिल ज़मीन की कानूनी व्यवस्था है, सरकार नहीं कर पा रही है। यह तो बहुत खेद की बात है। और रही सवाल यहाँ के कुछ पंचायत प्रतिनिधियों के भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के पंचायत में कितनी भूमिहीन मतदाता हैं, उनका एक सूची बना करके प्रखंड और ज़िला को सौंपा जाए ताकि इनको भूमि की व्यवस्था किया जाए। जबकि इस पंचायत में लगभग 1000 से ज़्यादा एकड़ की ज़मीन गैर मजरवा, खास गैर मजरवा आम है, और यह आम और ख़ास जो गैर मजरवा सरकारी भूमि है, इन पर यहाँ ज़मींदार और दबंगों का कब्जा रहा है। तो ये आपस में ही लड़ रहे हैं। ज़मींदार और सरकार की जो लड़ाई है यह आपस में चल रही है, और इसमें बीच में पीछे जा रहे हैं गरीब मजदूर जिनके पास की ज़मीन नहीं है। सीओ क्या करते हैं, डीसीएलआर क्या करते हैं? हम लोग कई बार इन लोगों के साथ गए थे और ये लोग खुद भी गए, यहाँ से लेके ऊपर तक गए थे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है इनकी, कहीं कोई सुनता नहीं है। मुझे याद है सरपंच साहब, मुझे याद है कि इसी गांव में नीतीश कुमार जी भी पधारे थे। इसी गांव में मनरेगा के सबसे बड़े अधिकारी सचिव महोदय भी यहाँ पहुंचे थे और उनको यहाँ की महिलाओं ने घेर लिया था। सही बात है। और घेरने का मकसद था कि हम भूमिहीन हैं, हमारी व्यवस्था करो। होनी चाहिए। लेकिन व्यवस्था के नाम पर शून्य, और वोट लेने के लिए आप चले आएंगे।
क्यों वोट करें आपको? आप ही बता दीजिए कि ये लोग क्यों वोट करें आपको। मुझे याद है 4 जनवरी 2019 मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम यहाँ पर हुआ था। उसमें बीजेपी अलायंस सरकार थी। नीतीश कुमार जी को इतना घेर करके और पर्दे के पीछे ले जाया गया ताकि आम आदमी उनका दर्शन तक भी नहीं कर पाए। जी हाँ, बहुत दूर दूर से लोग आए थे, दर्शन नहीं हो पाए। एकदम दर्शन नहीं हो पाया था। हम लोग बगल में थे, हम लोग के बगल में, हम लोग के मोहल्ले में ही मुख्यमंत्री आए थे, लेकिन हम लोगों को पर्दा लगा करके घेर दिया गया था। डीएमएसपी यहाँ सारे तैनात थे हम लोगों के बीच कि आप लोग सरकारी ना कोई आवेदन दे सकते हैं और ना ही आप मिल सकते हैं। पंचायत भवन और मुख्यमंत्री जी का जो आगमन स्थल था बहुत ज़्यादा घेराबंदी था, सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्ता इसलिए थी। उनको दुल्हन बना दिया। तो उनको यहाँ से दुल्हन के रूप में आए भी और दुल्हन के रूप में गए भी। आम जनता विदाई के लिए सिर्फ हेलीकॉप्टर को ही देखते रह गए। माननीय नीतीश कुमार जी से दर्शन तक नहीं हुए। क्या लगता है कि ये गठबंधन आपका टिकाऊ है? इंडिया गठबंधन, देखिए अभी इंडिया गठबंधन तो टिकाऊ है। क्यों कि इंडिया गठबंधन में जितने भी पार्टी हैं इनमें कुछ न कुछ तो किन्हीं के पास विधायक हैं और किन्हीं के पास सांसद हैं। और एनडीए के पास जितने भी पार्टियां हैं इनमें तो 26 पार्टियां के पास ना तो विधायक हैं। पार्टियां ही नहीं है, वो सब तो एक संगठन है जिसे ये पार्टी कहते हैं। देखिए, और मैं तो चुनाव आयोग से ऑन कैमरा कह रहा हूं कि मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वैसी पार्टी की मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए जिन पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं होता हो, एक भी सांसद नहीं होता हो, एक एमएलसी नहीं होता हो, एक मुखिया नहीं होता हो, और वो पार्टी में बने। सही बात है, बिल्कुल सही कहे। अभी जो एनडीए और इंडिया की जो गठबंधन है, एनडीए बनाम इंडिया, एनडीए में जितनी भी पार्टियां हैं उनके पास तो कुछ है ही नहीं। सबसे पहले तो उन्हीं का जनाधार खत्म हो जाएगा। इनकी समस्या का निदान खोजिए। इनकी समस्या के निदान के लिए तो हम चाहेंगे कि सरकार हम लोगों की बात को सुने और इनकी मांग को रखे, यहाँ आके देखे, कम से कम अपने एक सर्वेक्षण करता। सरकार तो आए, दुल्हन बन के चले गए, वो लोग देखे नहीं। लेकिन तो कैसे इन लोगों का समस्या, ये भूमिहीन ही रहेंगे। जरा इनसे भी बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे भी बात करूंगा। वार्ड सदस्य हैं आप रंजू जी। रंजू देवी, आप लगातार यहाँ से वार्ड सदस्य रही हैं। ये लोग भूमिहीन हैं, इसके लिए आपने कभी वीडियो साहब, सीओ साहब, प्रखंड वगैरह बहुत सारे से मिले हैं? क्या जो बात आप न आए हैं अभी मीडिया पर बोलने के लिए, हम लोग बोल रहे हैं। आप सारे मोबाइल, टीवी या जो वगैरह चलता है सब पर आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन ये वक्ता हम लोग ने कई बार बक चुके हैं, लेकिन सुनने के लिए यहाँ से लेके सरकार तक नहीं सुन रहा है। और बात रहा इनको भूमिहीन के दूर करने के लिए, तो हम लोग का जहाँ तक पहुँच है, जहाँ तक चीन है, जान है, वहीं तक नहीं जाएंगे। और बाकी तो ढूंढना चाहिए सरकार को। सरकार 15 साल या 10-5 साल का बाद एक बार सरकार बन जाता है। बनने का बाद उनको बहुत ख्वाहिश रहता है कि ये लोग को भूमिहीन दूर करेंगे या गरीबी दूर करेंगे, चाहे जो भी प्रॉब्लम है हम दूर करेंगे। जब जीत को जाता है सरकार, तो इन लोग पर एक भी ख्याल नहीं आता है कि वो लोग किस तरह जी रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये बात आप अपने विधायक जी से करते हैं? एकदम एक बार नहीं, कई को बार चल रहा है। क्या बोलते हैं विधायक भाई? विधायक जी बोलता है हो जाएगा, लेकिन कब हो जाएगा? हो नहीं रहा। बस ये हो जाएगा शब्द सुनने के लिए इतना दूर जाते हैं। तो क्या करें, जो शब्द वो सुनेगा वही शब्द ना हम लोग सुना सकते हैं। उसके बाद क्या सुनाए सरकार को? उनके इन बातों से आपको लगता है कि हो जाएगा? अब नहीं लगता है हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो हम लोग को लगता है कि नहीं हो रहा है, नहीं होगा। अब कब होगा ये तो कहना कितना परिवार होगा यहाँ पर जो भूमिहीन होगा? कितना परिवार है? नहीं, बहुत का मतलब एक आंकड़ा बताइए। 200 परिवार, 400 परिवार, 200-400 परिवार, कम से कम होगा तो 1000 परिवार होगा, 1000-1500 परिवार होगा भूमिहीन। ये लोग सदा 3 टोला है। अच्छा, आपके पास भूमि है घर बनाने के लिए? नहीं। आपके पास है? नहीं है। आपके पास है? नहीं। नहीं। क्या गो बाल बच्चा है आपको? आपको 5 गो 6 धिया पुता। 5 गो धिया पुता। क्या गो रूम है? एगो रूम में कैसे रहते हैं? सबका शादी ब्याह होल है? नहीं, अभी ब्याह आप कराइए वाला। अच्छा, करने वाले हैं। हाँ। दिक्कत होगा? दिक्कत तो होबे करे छे। आपको भूमि है?
पांच बच्चा है, 5 लड़का में एक की कहै छै जे एगो घर है, एगो घर में आपको जना बनता है। आपको सब उसी में? हाँ उसी में रहते हैं। ये स्थितियां हैं दोस्तों। अब देखिए, अब इधर भी बात कर लेते हैं। आपके पास भूमि है? नहीं, क्या गो रूम है? एक रूम है। एगो रूम है। बच्चे कितने हैं? 4 गो। आपको भूमि है? अच्छा, आपको भूमि है? नहीं सर, क्या गो रूम है? एक रूम है। बच्चे कितने हैं? 3। रूम बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। छोटा है। आपको है? नहीं है। देखिए, यहाँ जितने सारे लोग हैं, इनके पास जमीन नहीं है और किसी को भी 4 से 5 बच्चे हैं। अब वो बच्चा एक रूम में कैसे रहे? अब आप ही बताइए। आपकी सरकार है, आपके यहाँ विधायक हैं, आप जिला प्रवक्ता हैं, जवाब तो सर कर देना ही पड़ेगा ना। वार्ड नंबर 9 की जो बनावट की भौगोलिक स्थिति है, मात्र 10 बीघा के प्लॉट में पूरा मोहल्ला बसा हुआ है। लगभग 600-700 घर हैं यहाँ पर। 700 घर का संख्या आप निकाल सकते हैं। अगर एक घर में भी 3-4 आदमी होंगे तो व्यवस्था क्या है। यहाँ हमारे बगल में बांध है। बांध के ऊपर हम लोगों का मोहल्ला का आदमी बसे हुए हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, बांध के ऊपर बसे हुए हैं। बांध के ऊपर तमाम सरकारी पदाधिकारी आते जाते हैं, वाटर बेद का सब कोई आते जाते हैं, सब कोई देखते हैं। बांध के बगल में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, फिर भी इनके समस्या का निदान नहीं हुआ। पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी तक भी ये लोग जा चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। इस समस्या पर कभी गंभीरता से माननीय विधायक जी से आपकी बात हुई? देखिए, हम 2 महीना पहले हम लोग जिला प्रवक्ता नियुक्त हुए हैं। 1 महीना पहले हम विधायक के साथ डीएम साहब के मीटिंग में थे, तो हम लोगों ने पूरे गांव के लगभग 950 घर का लिस्ट सौंपे थे डीएम साहब को कि यहाँ हम लोगों के 950 परिवार की ज़मीन की आवश्यकता है। और डीएम साहब अनुशंसा किए थे कि विधायक जी आप जाके देखिए और अपने लोगों के द्वारा इनके ज़मीन का आवंटन करवाइए। तो इसमें कुछ प्रोसेस काम हुआ है, कुछ प्रोसेस में है। प्रोसेस में है। अच्छा, एक बात श्रीमान, आप तो बहुत बेबाक बोलने वाले लोग हैं। मैं तो सोशल मीडिया पर भी आपसे जुड़ा हूँ, आपके शब्दों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि पार्टी कहीं जाए, लेकिन आपका एक अलग सिद्धांत है। आप जो बोलते हैं ठोक के बोलते हैं और खुल के बोलते हैं कि सारा सिस्टम आप ही का है, सब कुछ आप ही का है। इतने दिनों से निदान ही नहीं हुआ, आगे क्या लगता है कि विधायक जी निदान करेंगे? डीएम साहब का तो चिट्ठी का कोई वैल्यू नहीं देता है जिला में निचला अधिकारी। उनकी चिट्ठी को तो धूल फांकता हुआ ब्लॉक में, प्रखंड में, डीपीआरओ के यहाँ, बीपीआरओ के टेबल पर घूमता रहता है। वार्ड क्रियान्वयन समिति में सचिव लोगों की घटिया तरीके से जो बहाली हुई, उस संबंध में कई चिट्ठियां ऐसे ही बौख रही हैं। शिकायत करता है, यहाँ जिला छोड़ करके आयुक्त के यहाँ जा रहे हैं। और इस परिस्थिति में जिलाधिकारी कह रहे हैं विधायक जी को, विधायक जी 20 साल से, हम कहते हैं उनको नाराजगी होती है, लेकिन हम कहते सही हैं कि 20 साल से आप थे, इतने सालों से आज तक एक रूम में 5-5 परिवार सोते रहा, आपको वोट देते रहा, लेकिन इनके बसने की कोई व्यवस्था नहीं किया आपने। ये सवाल झेलना होगा सर। निश्चित रूप से यह जनता के बीच बहुत कड़ी सरकार के लिए चुनौती है और हम चाहेंगे कि निश्चित रूप से इसका समाधान होगा। समाधान होगा। चलिए, एक बहुत बड़ी आश्वासन मिल रहा है। मैं तो बार बार कहता हूं कि आश्वासन के हिसाब से ही हमारा पूरा सिस्टम चलता है। हर जगह आश्वासन है, हो जाएगा हो जाएगा। विधायक जी चापाकल चाहिए, इनका नाम लिख लीजिए। विधायक जी अगर आवास योजना चाहिए तो नाम लिख लीजिए। इस सिस्टम पर तो हिंदुस्तान आज तक चलता आ रहा है। आश्वासन आपने दिया है, एक बार फिर से हम आप लोगों को बता दें कि ये इनकी सरकार है और इन्होंने कहा कि हम व्यवस्था करवा रहे हैं। जिलाधिकारी लगे हुए हैं, विधायक जी लगे हुए हैं, सरकार को भी इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ ऐसा ही आपने कहा। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होता है स्वाभिमानी होने का। मान सम्मान की सुरक्षा करने वाला जनप्रतिनिधि के दिल में वो प्यार बसता हो जनता के प्रति, जनता के दुख दर्द को सुन करके हो जाएगा, यह आश्वासन बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है
कि जिनकी सरकारें इतनी मजबूत सरकार है, उन्हें हो जाएगा कह करके काम नहीं चलाना चाहिए, हो जाएगा तो मतलब हो जाएगा कह करके काम करना चाहिए।